जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 16। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक हल कर लिए थे। अभी जो हम लोग हल कर रहे हैं ये है हमारा एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल कर लेते। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, 64, 60, 56 डॉट डॉट के पदों की संख्या ज्ञात करें। पदों की संख्या ज्ञात की यानी n का मान ज्ञात करिए ताकि योगफल 544 हो। दो उत्तरों की गण व्यक्त कीजिए, व्याख्या कीजिए, यानी कम से कम दो उत्तर प्राप्त करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इनको हल करते। देखिए ये जो दिया गया एपी में ए दिया गया है कितना, ए है आपका 64। ठीक है, डी आपका क्या है मेरे भाई, डी है आपका 60 में T2 - T1 तो 60 - 64, 60 - 64 तो D बराबर हो जाएगा आपका -4। 64 में से 60 जाएगा 4, बिन चिन्ह करेगा, चिन्ह बड़का में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, उनके बाद देखिए, उनके बाद क्या दिया गया है, योग दिया गया, पदों का योग कितना, SN बराबर कितना दिया गया 544। बात क्या बोल, ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, पदों की संख्या यानी कि n बराबर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कितने पद हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इनको हल कर लेते हैं। तो SN बराबर हम लोग सूत्र लगाते हैं। SN बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है, अब देखिए SN का मान कितना है 544 बराबर में n/2 इंटू में 2 गुना a का मान 64 प्लस में n-1 इंटू में d का मान -4, क्या -4। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 544 बराबर में गुना कर दीजिए 2 से, 2 को इसमें गुना कर दीजिए, गुना 2 बराबर n इंटू ये गुना कर दीजिए 2 से 64 में, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128 प्लस प्लस माइनस से गुना कर रहे हैं तो -4n माइनस माइनस +4। ठीक है, अब देखिए 544 गुना 2 तो बराबर में क्या हो जाएगा, n इंटू 128 पे 4 जोड़िएगा तो 132 माइनस में 4n। ठीक है, अब देखिए गुना करिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 1088 बराबर में n से गुना करिए, क्या हो जाएगा 132n माइनस में 4n², n गुना n स्क्वायर, 4 का 4, सिंपल 4n²। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करिए इन सब को बराबर के इस साइड ले आइए, ये है -4n² तो हो जाएगा प्लस में 4n², प्लस में 132 है तो माइनस में हो जाएगा 132। ठीक है, अब प्लस में हो जाएगा 32n लगल है तो n, अब प्लस में क्या है मेरे भाई 1088 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, 4 सब में कॉमन आ जाएगा तो हम लोग 4 सब में कॉमन ले लेते हैं, 4 इंटू n² कॉमन लिए तो बचा यहाँ n², माइनस है तो माइनस, 132 में 4 से भगा देंगे, 4 तिया 12, यहाँ बच गया 1 फिर 12 तो 4 तिया 12, 33n प्लस 1088 में 4 से भाग दीजिए तो 4 दूना 8, ये बच जाएगा 2 28 तो 7 चौके 28, 4 से 2 बार में 8 बराबर में 0। इस 4 को बराबर के उस साइड भेजिए तो हो जाएगा n² माइनस में 33n प्लस में 272 बराबर में 0/4, 0 ही होगा तो हम लोग लिख देते हैं केवल 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 272 का हम लोग को फैक्टर कर लेना है, 272 का फैक्टर करिए, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2 का 2, 3 दूना 6, 1 तो 6 दूना 12, फिर लगाएंगे 2 से तो 6 दूना 12, 1 16, 8 दूना 16, फिर लगाएंगे 2 से 3 दूना 6, 4 दूना 8। ठीक, उनके बाद 1 मिनट फिर लगाएंगे 2 से तो 17, क्या आ जाएगा 2 दूना 4, दूना 8, 17 दूना 34, नहीं होगा, -33 पुराना है जोड़ करके या घटा करके, लेकिन गुना करके क्या होना चाहिए प्लस में 272, यानी दोनों को माइनस में ही रखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोनों को माइनस में ही रख लेते हैं, क्या आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 और 17 को जोड़िएगा तो 16 और 17, 7 6 13, हाँ 33 हो जा रहा है तो दीजिए n² माइनस में 16n माइनस में 17n
प्लस में 272 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो कॉमन लेंगे। कॉमन क्या, दोनों में n ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस n कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा 16, माइनस में यहाँ पे क्या है, दोनों में क्या मिल रहा है 17, तो 17 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा n, माइनस कॉमन लिए तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 272 में 17 से भाग देंगे तो 16 आएगा बराबर में 0। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर एगो एगो डिब्बा देखिए, दोनों डिब्बा समान है, मतलब गुणनखंड हम लोग का सही है। तो यहाँ पर क्या करें हम लोग, तो एगो ले लेंगे n माइनस 16, ठीक है, एगो ले लेंगे बाहर वाला, कोष्ट के बाहर वाला क्या n माइनस 17, तो n माइनस 17 बराबर में हो गया 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n माइनस 16 बराबर में 0, तो n बराबर आ गया 16। दूसरा क्या n माइनस 17 बराबर में 0, तो n बराबर हो गया आपका प्लस में 17। ठीक है, अब देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 16,17। ठीक ना, और दूसरा आंसर क्या होगा, ये तो एक एक आंसर बोल रहा है दो का आंसर याद करिए, या तो आप T17 निकाल लीजिए या तो आप T16 निकाल लीजिए, कोनो एगो निकाल लीजिए, जिसके मैं दोनों निकाल दे रहा हूँ। आप लोग को जो इच्छा होगा कोनो एक एगो निकालना या दोनों भी निकाल सकते हैं। T16 बराबर क्या होगा, T16 बराबर हो जाएगा a प्लस 15d। ठीक है, तो T16 बराबर a का मान क्या है मेरे भाई, a का मान है आप देख सकते हैं आप लोग 64 प्लस में 15 गुना d का मान कितना है मेरे भाई, d का मान है -4, तो हो जाएगा आपका -4। ठीक है, तो T16 बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपको 64 माइनस 15 चौके 60, माइनस कहाँ से आया तो -4 प्लस गुना माइनस माइनस, तो T16 बराबर हो जाएगा आपका 4 प्लस में, उनके बाद निकाल लीजिए T17 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 16d। ठीक है, तो T17 बराबर a का मान मेरे भाई यहाँ पर देखिए 64 प्लस 16 गुना d का मान मेरे भाई कितना है -4, तो -4 दे दीजिए, तो T17 बराबर हो जाएगा 64 का 64, माइनस गुना प्लस माइनस 16 चौके 64, कट जाएगा -64, एक मिनट यहाँ पे 64 होगा, -64 प्लस 64 कट जाएगा, तो T17 बराबर हो जाएगा 0। तो आपका आंसर होगा n बराबर 16,17 और T17 बराबर 0, या फिर होगा दूसरा आंसर हो सकता है या n बराबर 16,17, ये तो नहीं बदलेगा, और T16 बराबर 4, यही दोनों में से कोनो आंसर होगा, लेकिन आंसर दोनों हो सकता है। ठीक है, इनमें से कोनो आंसर गलत नहीं है, ये दोनों आंसर सही है। आप दोनों में से कोनो निकालते हैं तो दोनों सही होगा, या आप दोनों लिखते हैं फिर भी हम लोग का सही ही होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 16 को, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को हल करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।